एवरीवन, आप कैसे हैं आप सब लोग। जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने कल तक किए थे 60 क्वेश्चंस किए थे और आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अप टू क्या, अप टू 120 क्वेश्चंस, ओके। और ये कौन सा पेपर है? ये आपका पेपर है जो कि लास्ट टाइम आपका OMR का पेपर हुआ था, ये वही पेपर है, ओके। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, 60, एक सेकेंड, अभी हम करेंगे 61st क्वेश्चन करेंगे। 61st क्वेश्चन क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947, माउंटबेटन के प्लान के बाद जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सीट थी वो कितनी रिड्यूस हो गई थी। राइट आंसर इज सी पार्ट इज द राइट आंसर। 62nd क्वेश्चन क्या है? The indigenous catfishes in Indian rivers are facing threat of extinction because of which reason among the following options? इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा कैसे करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है a forest of trees and undergrowth plants inhabited by animal and rooted in soil containing bacteria and fungi is an example of बायोलॉजिकल कम्युनिटी। डी पार्ट इज द राइट आंसर है। अच्छा जी, 64th क्वेश्चन क्या है? 64th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपने एरर निकालना है। एरर किस में, क्या लाइन दी हुई है आपको? द कॉलेज ऑफर ऑल द कोर्सेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी बट नो कोर्सेज ऑफ साइंस। इसमें से आपने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने इसमें से निकालना है कि इसमें से एरर किस में है। तो बताइए आपके एरर किस में है? एरर है इसमें, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, द कॉलेज ऑफर, ठीक है। तो इसमें आप देख लेना इसमें क्या आएगा, कॉलेज ऑफर आएगा कि ऑफर्स आएगा, वो देख लो, ठीक है। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। अब हम करेंगे 65th क्वेश्चन। 65th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट थ्री pronged strategy adopted by Government of India to ensure removal of disparities, elimination and exploitation and to provide protection to disadvantaged groups। इसमें देखिए, इसमें से कौन सा स्ट्रेटेजी नहीं है? सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है, बट रूरल डेवलपमेंट नहीं है। रूरल डेवलपमेंट नहीं है तो नॉट पूछा गया है, तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, ओके। एंड 6 पार्ट क्या है? 66th क्वेश्चन क्या है कि केरला की पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से कौन सी है? आई थिंक जो केरला की जो पार्टी है वो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये केरला में बिलोंग करती है, कौन सी? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये सब क्वेश्चन आप देखना। अच्छा जी, 67th क्वेश्चन है कि जियो पार्टी का एंटोनियम क्या है? उल्टा, जियो पार्टी का उल्टा क्या है, एंटोनियम क्या है? जियो पार्टी का उल्टा है सेफ्टी। जियो पार्टी का एक्चुअल में मतलब होता है डेंजर, डेंजर, ओके। उसका उल्टा क्या होगा? सेफ्टी। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 68th क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन pertaining टू द प्रोटेक्टिव legislations एक्टेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। इसमें से क्या राइट आंसर आएगा? इसमें से आएगा बी पार्ट, ओके। ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे क्या हैं? करेक्ट हैं। ए सी डी आपके करेक्ट हैं, ये जो बी पार्ट है ये इनकरेक्ट है, ओके। 69th क्वेश्चन। 69th क्वेश्चन क्या आपके पास कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुई थी वो किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए होती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3, ओके। ओजोन की जो लेयर है, आपको पता है कि ओजोन की लेयर हमारे कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर पे है, ओके। और ये क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। और ओजोन जो लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर पे हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ओके। ये आपने याद रखना कि ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। इसमें एक और पॉइंट है, वो भी याद रख लो। एक थी क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए आपने याद रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए होती है? ये होती है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ओके। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? CO2, और भी काफ़ी सारी गैसेस हैं।
तो क्योटो प्रोटोकॉल का आपने याद रखना है कि ये किसके लिए थी, ये थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। ओके, बस इतना आपने याद रखना है। अब करते हैं हम 68th क्वेश्चन, सॉरी 70th क्वेश्चन। 70th क्वेश्चन क्या है, अब अभी भी हमारे लगा लो 50 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। 70th क्वेश्चन है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो इसमें होता है बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी पार्ट इज द राइट आंसर, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है इस पे कि बर्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ पे किसी जगह पे बर्थ कितनी हो रहे हैं और वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ओके, सो हेयर इज द राइट आंसर। एंड 71st क्वेश्चन जो आया है वो आया स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स वाला। क्या है जी, बारालच्छा पास इज ए हाई माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में पहली बात ये बारालच्छा पास है ही नहीं है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, याद है ना, कहाँ पे हैं, सबसे साउथ में। अब जब जाओगे इंडिया के तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पे बारालच्छा पास कैसे आ गया, बारालच्छा पास तो आपका नॉर्दर्न साइड में है ना, नॉर्दर्न साइड में है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि बारालच्छा पास कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति एक्चुअली पूरा नाम है इसका, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश टू ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। मतलब क्या कि लद्दाख से जब आपने हिमाचल जाना हो या हिमाचल से लद्दाख आना हो तो वो कौन सा पास कनेक्ट करता है इन दोनों को, डेट इज़ बारालच्छा पास। सो इसका मतलब जो है फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आसान था, कोई टफ नहीं था, है ना। तो 72nd क्वेश्चन करते हैं। 72nd क्या है कि a list of central laws and made applicable to the union territory of Jammu and Kashmir is provided under which schedule। देखो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ था पिछले वाले सिलेबस में, उसमें से बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब वो तो आपको करना है, ठीक है ना, वो तो आपको छोड़ ही नहीं सकते आप उसको। उसमें से ज़्यादा नहीं तो 5-6 क्वेश्चन आपको इस पेपर में आए थे, OMR शीट का जो पेपर हुआ था आपका। ओके, सो आपको पता कि आपके शेड्यूल कितने होते हैं, 5 शेड्यूल हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, ठीक है। 5 शेड्यूल्स में जो सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल होंगे वो कौन से शेड्यूल में आता है, वो आता है आपका 5th शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में आता है, 5th शेड्यूल में आता है। और इतना भी मैं बता दूं कि कितने सेंट्रल लॉज लगे थे जम्मू एंड कश्मीर पे, 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए थे। कब, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे बना था। ओके, 106 सेंट्रल लॉज लगे थे और 153 लॉज ख़त्म हुए थे। कितने, 153 लॉज को ख़त्म किया गया था। ओके, एंड 106 सेंट्रल लॉज को यहाँ पे लगाया गया था। ओके, सो ये भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 73rd क्वेश्चन। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। दोबारा इंग्लिश का, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन मेथड्स यूज टुडे आर, सॉरी ये इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश का है भी बट इंग्लिश का नहीं भी है, थोड़ा आपका इंटेलिजेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन मेथड जो आजकल आप जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर, सीधा सीधा सवाल है। कम्युनिकेशन किससे हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। उससे पहले कैसे होता था, टेलीफोन जो होते थे, लैंडलाइन जो नंबर होते थे उनसे होता था। उससे पहले क्या होते थे, लेटर्स। तो अब आप जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। अच्छा जी, उसके बाद ये बार बार इसमें आ जाता है। उसके बाद हाँ जी, ईवीएम का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा, तो ईवीएम का फुल फॉर्म इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। एक्रोनिम का मतलब क्या हो गया, एक्रोनियम मीन्स एब्रीवेशन, तो एब्रीवेशन क्या आएगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द नेशनल लीडर हु ट्राई टू अरोज पॉलिटिकल। ओके, इनमें से मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन से लीडर ने केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल उनको पब्लिश किया था। कौन कौन से, केसरी और मराठा को, ये थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने क्या किया था कि न्यूज़पेपर जो केसरी और मराठा थे, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पे इन पेपर्स को इन्होंने पब्लिश किया था। और मैं आपको बता दूं कि केसरी जो न्यूज़पेपर था उसको मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। ओके, मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। और मराठा जो था इसको न्यूज़पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था।
कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये भी ऑप्शंस, ये मतलब जो एक्स्ट्रा जो है आप समझ लो, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ क्या, एक और ये भी मैंने आपको बता दूं, एक मैं मिटा देता हूँ उसे, और एक और बात कि बाल गंगाधर तिलक कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट, है ना। आप पढ़ते हो ना इसमें हिस्ट्री में, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल कांग्रेस के कितने ग्रुप्स बन गए थे, 2 ग्रुप्स, एक थे मॉडरेट्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, और बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे। ओके, सो ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76, if you go to the northern part of the Karnataka and Maharashtra you will see a lot of cotton plants। बिल्कुल ठीक है जी। what is the reason for that? इसका ए पार्ट ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि कॉटन जो ग्रो करता है वो किस पे करता है, ब्लैक सॉइल में। ये मुझे लगता है आपने 6th-7th में पढ़ा होगा पक्का, कभी ना कभी ज्योग्राफी के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि कॉटन हमेशा कहाँ पे ग्रो करता है, आपका ब्लैक सॉइल में। ओके, 77th क्वेश्चन क्या है, वट वुड बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन इन ए फॉरेन कंट्री। आप अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पे आपका, अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो वो कब बात कर पाओगे, तभी कर पाओगे ना, ये जब या तो वो आपकी भाषा समझे या आप उसकी भाषा समझो। अगर आप दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही है तो आप में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका आएगा ए पार्ट इज द राइट आंसर, नॉट नोइंग द लैंग्वेज। जब आपको लैंग्वेज ही नहीं पता, आपको भाषा ही एक दूसरे की पता नहीं है, तो आप क्या कम्युनिकेट करोगे। ओके, सो ये भी आप देख लेना। हाँ जी, अभी काफ़ी क्वेश्चन हैं। 78th क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। GDP is a special measure of economic welfare that does not include aspects like leisure time, environmental quality। कहीं ना कहीं 78th क्वेश्चन, तो 78th क्वेश्चन में ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि GDP में ये इंक्लूड नहीं होता, लेजर टाइम नहीं होता। GDP होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें इन्वायरमेंटल क्वालिटी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी ये इंक्लूड नहीं किए जाते। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है पर कैपिटा इनकम इंक्लूड्स ऑल द लेवल ऑफ इनकम्स इक्वालिटी अमंग पीपल ना, ये ऑप्शन फॉल्स है। पर कैपिटा इनकम में ये चीज़ कभी नहीं देखी जाती, इक्वालिटी अमंग पीपल या इनकम वो इंडिकेट कभी नहीं करता है। पर कैपिटा इनकम हो गया कि एक बंदे की वहाँ पे कितनी इनकम है किसी भी कंट्री में। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद 79th क्वेश्चन आपका दोबारा इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि डेड, मान लीजिए जैसे कि एक चेन दी हुई है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे हो रही है, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके ऊपर फंजाई लग रही है, उसके ऊपर बैक्टीरिया लग रहा है। तो ये पूछा गया कि ये कौन सी चेन है, ये कौन सी चेन है, कौन सी फूड चेन होगी, ये होगी आपकी प्रेडेटर नहीं है, सेप्रोफाइटिक। ये कौन सी होगी, सेप्रोफाइटिक फूड चेन। ओके, ये इकोसिस्टम में सबसे मेन चीज़ ये आपने याद रखनी है। पैरासाइटिक भी वहाँ पे लिखा होगा, प्रोड्यूसर पे लिखा होगा, प्रेडेटर पे लिखा होगा, बट ये फूड चेन ये भी आपने याद रखनी है, डेट इज सेप्रोफाइटिक। ओके, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म एनर्जी ट्रांसफर करेगी फंजाई में, और फंजाई से कहाँ पे ट्रांसफर करेगी, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट 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 क्या है, हाँ जी 80th क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज अंडरलाइंड सेंटेंस द डायमंड इज शाइनिंग ब्राइटली, इज शाइनिंग ब्राइटली दैट एवरीवन। ये जो अंडरलाइन किया गया है ये बताना है कि कौन सा फ्रेज है। ये मैं आपको बता दूं, शाइनिंग ब्राइटली, तो ये विशेषता, पहली बात हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषता, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये वैसे देख लेना, इसका मुझे डाउट है, वैसे बी आना चाहिए, देख लेना इसका क्या आएगा, 80th क्वेश्चन का देख लेना। ओके, अच्छा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन ऑफ एन आईपी। आईपी क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, इंटरनेट प्रोटोकॉल में इन्होंने क्या बोला हुआ है, IPv6 वर्जन में कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। सो कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, इसमें होते हैं 128। ओके, 2 वर्जन होते हैं आईपी एड्रेस के, एक IPv6 और एक होता है IPv4। इसमें आई थिंक होते हैं 32। ओके, जितना मुझे याद है। और IPv6 में कितने होंगे, 128। ये आपने याद रखना है। चलिए जी, ये आप याद रखेंगे आई थिंक। नेक्स्ट 82nd क्वेश्चन क्या है, 82nd क्वेश्चन है कि डिस्पैरिटी का उल्टा क्या हुआ। डिस्पैरिटी का उल्टा होगा, विजिबिलिटी नहीं होगा, सिमिलरिटी। ओके, डिस्पैरिटी का उल्टा क्या होगा, सिमिलरिटी। ये आप देख लेना,
इंग्लिश है, और इंग्लिश में देखो एंटोनियम सिनोनियम कितने पूछे गए हैं। और आप इस बार का पेपर देखो, उसका क्या नाम है कांस्टेबल का, उसमें भी आई थिंक 5-6 क्वेश्चन तो एंटोनियम सिनोनियम क्या हैं। सो थोड़ा एंटोनियम सिनोनियम को भी थोड़ा देखना। हाँ जी, कंप्रेस नेचुरल गैस की फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, मैंने तो आंसर ही बोल दिया। सीएनजी क्या एक फ्यूल गैस है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्टैंड्स फॉर दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, ये वन हु एंगेज इन एन आर्ट साइंस स्टडी स्पोर्ट फॉर प्लेजर रेदर देन पेमेंट। मतलब कोई ऐसा बंदा जो किस में डील करता, आर्ट में, साइंस में, स्टडी में या स्पोर्ट में, बट अपने मज़े के लिए, ना कि तनख्वाह के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं सी पार्ट, प्रोवोकेट्योर। प्रोवोकेट्योर। ओके, 84 का नहीं, प्रोवोकेट्योर नहीं, सॉरी, प्रोवोकेट्योर नहीं, इसका आएगा ए पार्ट, एमेच्योर। ठीक है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका लिसनिंग। लिसनिंग क्या है भाई? एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड। बिल्कुल सही जवाब है, पहले में पता लग गया कि लिसनिंग क्या है? एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड। ओके, सो 86 क्वेश्चन आ गया आपका रीजनिंग का। इन ए सर्टन कोड 731 को हम ये बोलेंगे, 953 को हम हार्ड वर्क पेस बोलेंगे, सो 145 को हम ये बोलेंगे। सो वेरी का मुझे कोड निकालना है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, और ये बताइए कैसे होगा, ये हम निकालते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। ये अगर मैं देखूँ मुझे वेरी निकालना है, तो सबसे पहले आप 731 और ये जो लास्ट में लिखा है ना 145, इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे स्टडी वेरी हार्ड, यहाँ पे लिखा है स्टडी एंड वर्क, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? स्टडी। स्टडी अगर कॉमन यहाँ पे है तो इनमें भी कॉमन, देखो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है 1, सो स्टडी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। ओके, स्टडी क्या आ गया? 1। उसके बाद और भी देखते हैं। उसके बाद अब हम किसको देखें? हाँ, अब 953 जो ये सेकंड वाला हार्ड वर्क पेस और ये स्टडी वेरी हार्ड, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें है हार्ड, है हार्ड इज़ कॉमन। सो कौन सा इसमें, और नंबर कौन सा कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन है 3। ओके, स्टडी आ गया 1 के लिए, हार्ड आ गया 3 के लिए, सो पीछे क्या बचा? 7। सो वेरी इज इक्वल टू 7। सो 7 इज़ द राइट आंसर, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने हैं, और जब मैं करवाऊंगा आप ध्यान से पढ़ना। देखो यार, जितने आप वीडियो देखते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि जो भी हम वीडियो डालें कम से कम आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और जो भी हमें नॉलेज होगी वो हम आपको बताएंगे, चाहे जितना भी हमें पता है। ओके, उसका आप ही को उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ठीक है, सो ये आप कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो वो कम से कम करो, ताकि हमें भी थोड़ी हिम्मत बनी रहे और हम भी आपको लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहें। ओके, सो 87 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिसकम्युनिकेशन? मिसकम्युनिकेशन का डी पार्ट ही आएगा इसका आंसर, द रिसीवर नॉट रिसीविंग द इंटेंडिंग मीनिंग ऑफ मैसेज। डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, 88th, एक्रीनॉमी का सिनोनियम निकालना है, सो एक्रीनॉमी का सिनोनियम आएगा ए पार्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? उसके बाद है, एक सेकेंड, उसके बाद है 89th क्वेश्चन। अच्छा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वट डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑफ द इंटरनेट? सो ट्रैफिक जो डायरेक्टिंग फंक्शन जो इंटरनेट पे करता है वो करता है राउटर। ठीक है, गलती से भी फायरवॉल नहीं लिख देना। ठीक है, वो कौन करता है? राउटर। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल करता है कोई भी मतलब अनऑथोराइज्ड बंदा आपके जो कंप्यूटर में एंटर ना हो जाए, या वो ना कर ले, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, लॉगिन ना कर दे, इसलिए फायरवॉल यूज़ किया जाता है। ओके, सो इन दोनों में आपने फ़र्क देखना है। नेक्स्ट क्या है? कलिंगा वार जिसने कि किंग अशोका की जो लाइफ को चेंज किया था, ये कौन सी स्टेट में हुई थी? ये हुई थी उड़ीसा में। ओके, 91st क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट ना, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल नहीं है। इवेपोरेशन क्या हो गया? भाप बनना, स्टीम बनना, है ना। अगर आप पानी को गर्म करते हो वो तो क्या बनेगी? वो स्टीम बनेगी।
तो ये भी एक फिजिकल चेंज है ना। लिक्विड से क्या बन रहा है, वो गैस फॉर्म में बन रहा है, तो ये तो फिजिकल चेंज होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस से हो गया भाई, आइस है, बर्फ़ है, वो पानी में चेंज हो रहा है। पहले सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन रहा है, वो सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। बट बर्निंग ऑफ कोल इज़ ए केमिकल चेंज, ये आप ना 9th-10th की क्लास में पढ़ते हो ये, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल इज़ केमिकल चेंज, ओके, ना कि फिजिकल चेंज। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इनमें से भाई कौन सी ऑड वन है, मुझे बताओ। इनमें से ये जो एंड में ये जो लगा है ना सर्कल जैसा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अलग है, तो ये डी पार्ट इज द राइट आंसर, ओके। 92nd भी हो गया। 93rd क्या है, हाँ जी, व्हाट विल हैपन टू द डाटा इन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हेन पावर गेट्स ऑफ एंड कंप्यूटर शट्स डाउन। जब बिजली चलेगी, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, उस टाइम रैम में जो डाटे का क्या होता है, उस टाइम रैम में डाटा क्या हो जाता है, डाटा ख़त्म हो जाता है। सो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, बिकॉज रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। रैम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है, और रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी भी है, ये भी आपने याद रखना है। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। सबसे पहले सीपीयू किससे डील करता है, प्राइमरी मेमोरी से, इसलिए हम रैम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी है, इसमें जब भी कोई डाटा होगा, अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए या लाइट बंद हो जाए, वो डाटा भी सबका सब उड़ जाएगा, ये आपने याद रखना है। सो सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है भाई, मार्कअप लैंग्वेज यूज, विच ऑफ द फ्लोइंग मार्कअप लैंग्वेज यूज टू ऐड इफेक्ट्स टू अ वेब पेज। सो इसका आंसर आएगा डी, HTML क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। और बाकी क्या है, बाकी भी क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, बाकी क्या, हाँ बाकी आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लाइक C++, सी लैंग्वेज, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। अच्छा जी, 95 इज़ द ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक ये फिगर दी हुई है, इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कि बताइए कौन सा ये इसको कंप्लीट करेगा। तो ये कंप्लीट करेगा, कौन सा पार्ट आ सकता है इसका, बताइए। आप देख लेना, इसका आएगा बी पार्ट, ठीक है, इसका क्या आएगा, बी पार्ट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, एनालॉजी का क्वेश्चन है ना, एनालॉजी का क्वेश्चन है। सो एनालॉजी का क्वेश्चन भी ऐसा आया ना, है आसान है, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की होगी उसके लिए, सबके लिए आसान नहीं है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें करना क्या है, देखो आप में से कई बच्चे क्या करेंगे, 12 का स्केयर करेंगे 144, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये बनाने की कोशिश करेंगे, जो कभी नहीं बनेगा आपका, ठीक है। इसमें एक ही अप्रोच लगनी है, वो क्या लगेगी कि इन 3, 4 और 5 को प्लस करोगे ना, जब आप इन 3 नंबर्स को प्लस करोगे आपका आएगा 12। वैसे ही 1 + 7 + 9 को जब आप प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा डी पार्ट 17। 9 और 7 कितने होंगे, 16, 16 और 1 कितने होंगे, 17। तो डी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ओके। हाँ जी, बैटरी भी कम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी। अच्छा जी, 97 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम ए रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट इज द POP3 इज द राइट आंसर। और POP3 का मतलब क्या हो गया, POP3 का मतलब होता है पोस्ट, ये थोड़ा ना टफ क्वेश्चन आया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा नहीं पूछेंगे तो ये पूछेंगे भाई POP3 की एब्रीवेशन के फुल फॉर्म के, पूछ लेंगे एब्रीवेशन, इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर, ओके। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर, ये देख लेना आप। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, तो ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। और केम इनटू फोर्स कब आया था, ये फोर्स में कब आया था, मतलब ये कब लागू हुआ था, ये हुआ था 26 जैन 1950 को, ये भी डेट आपने याद रखनी है। अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 में। फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 में। सो ये डेट्स आपने याद रखनी है, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ओके। सो पूरी वीडियो देखा करो ताकि थोड़ा आपको पता लगे। नेक्स्ट 99th क्वेश्चन क्या है कि टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन, सो दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। और कंप्यूटर के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या
यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है जी एमएसजी। एमएसजी क्या होता है? चाइना का, जैसे एमएसजी को हम क्या कहते हैं? एमएसजी आपने सुना होगा कई बार कि आप जैसे कि जाते हैं आप किसी फास्ट फूड की दुकान में जाते हैं, वो भी एमएसजी डालते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? एमएसजी डालते हैं फ्लेवर लाने के लिए, किसी भी चीज़ में फ्लेवर लाने के लिए, खासकर कोई फास्ट फूड की आप दुकान पे जाते हैं। और उस एमएसजी का फुल फॉर्म क्या है? डेट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट कई ही फुल फॉर्म क्या है, किसकी फुल फॉर्म है? एमएसजी की। और ये जो फास्ट फूड में आपने देखा होगा कई बार, आप जब सूप पीते हैं तो वो उसमें कुछ वाइट कलर का कुछ डालते हैं, है ना, ऐसा लगता है जैसे नमक है, बट वो नमक नहीं होता, वो होता है एमएसजी। ओके। और ये क्या करता है? ये फ्लेवर को एनहेंस करता है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री यहाँ पे लिखा भी है। और यहाँ पे आपने खासकर जब आप मोमोज़ की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी यूज़ होता मिलेगा, एमएसजी खासकर। ओके। सो 100 क्वेश्चन हो गए। एंड 101 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सो राइट आंसर इज, थर्मामीटर तो नहीं हो सकता, स्टेथोस्कोप नहीं हो सकता, और एंडोस्कोप का पता नहीं। सो राइट आंसर इज डी पार्ट, सफाइगोमो मैनोमीटर। ओके, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बना तो उस टाइम लद्दाख यूनियन टेरिटरी को मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया। तो वो कौन कौन सी थी? वो थी करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन तो खैर सबको पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। आप इसको देख लेना बना के, इसका जो आंसर आएगा ना 103 का मैंने सॉल्व किया हुआ, तो ये आएगा ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। मैं करके भी बता देता हूँ अगर यहाँ पे जगह है तो। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सॉरी इसको मैं करता हूँ यार यहाँ पे, सम सॉरी ये करता हूँ, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स हैं, ये मान लो ये वेजिटेबल्स है, ठीक है जी। सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स जी लीफी वेजिटेबल्स हैं। एंड नो लीफी वेजिटेबल इज़ ए फ्रूट। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए अब देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? कंक्लूजन जो हमारे पास है वो है ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स। क्या सारे फ्रूट्स क्या लीफी वेजिटेबल्स हैं? फ्रूट यहाँ पे हैं, लीफी वेजिटेबल यहाँ पे हैं, तो ये कैसे ऑल कैसे हो गया? सो फर्स्ट पार्ट इज राइट, रॉन्ग आंसर। नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल। ये ऑप्शन जो है ना, ये वाला, नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल। सो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन, एक सेकंड यार, ये ऑप्शन नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल, नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट लीफी वेजिटेबल नहीं हो सकता। ये ऑप्शन नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल, नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल हो तो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन का मुझे थोड़ा डाउट है, ये आप देख लेना। ये 103 क्वेश्चन का मुझे डाउट है थोड़ा, ये आप खुद देख लेना कैसे करना है। 104 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या पूछा गया है? सर्कल रिप्रेजेंट करता है जी, सर्कल ये रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिखा भी है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर को, रेक्टेंगल कर रहा है आर्ट को, और जो आपका जो ये क्या है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉक्टर को। यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी ने पेन से लिखा हुआ है। हमने निकालना है कि रेक्टेंगल, इसमें निकालना है विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स, जो डॉक्टर हों बट डॉक्टर्स में भी सिर्फ आर्टिस्ट हों, मतलब प्लेयर्स ना हो। सो डॉक्टर्स में सिर्फ आर्टिस्ट हों, सो इसका आंसर क्या आना चाहिए? डॉक्टर हो मीन्स वो नंबर ट्रायंगल में भी आता हो बट सर्कल में ना आता हो, और सिर्फ रेक्टेंगल में आता हो। मतलब किस में आए? ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में आए नंबर, डेट इज़ 2। सो आंसर नंबर बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? आपने बड़ी बार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ये जेकेपी कांस्टेबल के पेपर में भी आया हुआ है। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। गूगल क्रोम इज़ द वेब ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद कोल्ड कंट्रीज़ में ये क्वेश्चन ना, जितना मुझे याद है ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया था पंचायत के पेपर में, शायद आया था ये पंचायत में, जो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था वहाँ से ये
उधर से ये क्वेश्चन उठाया गया, ये क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ जितना मुझे याद है। कोल्ड कंट्रीज़ में आइस को मेल्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सॉल्ट। क्या यूज़ करते हैं? सॉल्ट। ओके, सो ये आपने याद रखना है। और सॉल्ट में भी आई थिंक जितना मुझे याद है तो सिल्वर क्लोराइड, शायद सिल्वर क्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ सॉल्ट का नाम है जो कि यूज़ करते हैं कोल्ड कंट्रीज़ में बर्फ़ को पिघलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 107 क्वेश्चन जो है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज ये रेशो में दी हुई हैं और आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 107 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट 108th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑकर्स व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास एनकाउंटर्स ए माउंटेन एंड द एयर फोर्स टू राइज। कहने का मतलब ये है, पहाड़ के साथ जब आपके सैचुरेटेड एयर टकराती है तो कौन सी रेन होती है, उस रेन को हम क्या कहते हैं? उस रेन को हम कहते हैं ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल। ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में जो भी मेंबर होगा उसका टर्म कितना होगा, उसका पीरियड कितना होगा, वो होता है 6 साल का। राज्यसभा में जो भी मेंबर इलेक्ट होते हैं उनका पीरियड कितना होता है? 6 साल का। ठीक है, 109 का सी पार्ट। उसके बाद आता है 110th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। इनमें से किसके ऊपर एरर है भाई? द डॉग पाउंड्स इन द थीफ नहीं आएगा, ऑन द थीफ आता है। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसमें गड़बड़ है, इन द थीफ नहीं आएगा, हमेशा ऑन द थीफ आता है भाई। सो इतनी इंग्लिश आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, हमेशा ऑन द थीफ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका आ गया मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? प्रिया लीव्स हर हाउस एट 20 minutes to 6 इन द इवनिंग। 20 minutes to 6 का मतलब हो गया 6 बजने में 20 मिनट कम। सो 6 बजने में 20 मिनट कम का मतलब हो गया कि टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 5:40। क्वेश्चन ऐसे देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन है आसान है। उसके बाद टेक्स 30 minutes टू रीच। 30 मिनट उसे लग जाते हैं अंजलि के हाउस में पहुंचने के लिए। सो इसमें जब आप 30 मिनट ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6:10, है ना। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेकफास्ट लेती है ये। सो 10 मिनट का ब्रेकफास्ट जब आप लेंगे तो ये हो गया 6:20। और उसके बाद 40 मिनट और लग जाते हैं इनको। सो इसमें 6:20 में जब आप 40 मिनट ऐड करेंगे तो कितना टाइम बचेंगे भाई 7 बचेंगे। सो आंसर क्या आएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, सो ये आप देख लेना। चलिए जी, मैंने बता दिया। हाँ, 112th क्वेश्चन, द नंबर विच बेयर्स द सेम रेशियो टू 7/43 डैट 922 डस टू 511 इज। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा बी पार्ट। ओके, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ये आप देखना, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी मुझे बताना, तो मैं इसके ऊपर मैथ के क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ 25 किड्स इज, मतलब 25 किड्स है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो किड्स हैं 25, इसको मैं मान लेता हूँ भाई एक्स 25 किड्स हैं। ठीक है, इसका जो एवरेज वेट अपॉन 25 कितना है? 24। सो एक्स 25 किड्स का वेट कितना आएगा? 25 × 24। ओके, एंड इफ़ द वेट ऑफ ए मैन इज़ इंक्लूडेड, अगर मान लो वेट मैन का इंक्लूड करते हैं तो एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 2 kg। ओके, अगर X25 में आप किसी बंदे का वेट, आप मैन का वेट इंक्लूड कर दें, मतलब Y करते हैं, तो टोटल कितने हो गए? ये 26 इजिकल टू कितना आ जाएगा? इंक्रीजेज, तो एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 2 kg। पहले था 24 और अब कितना हो जाएगा? 26। आपने क्या करना है? 26 × 26 करेंगे, आएगा 676। X25 की वैल्यू ये आई है, इसको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा और आपके पास Y का आंसर निकल जाएगा। वो आप देख लेना क्या आएगा। तो मैंने सॉल्व किया, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर लिखा ही नहीं है, मैंने तो नहीं लिखा हुआ, बट ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, सो आप देख लेना इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ सो इसका जो आंसर आना चाहिए 25 × 24, ये हो गए आपके 25 × ये हो गए 1। ये आप देख लेना इसका क्या आंसर आएगा, निकल जाएगा आपसे। आप देखो इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सो नहीं तो मुझे अभी ये सॉल्व करना पड़ जाएगा पूरा, तो ये आप देख लेना, मैंने बता दिया आपको करना कैसे है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट का मतलब क्या होता है?
सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट का मतलब होता है कि भाई जो आपका प्रोग्राम है उसको कोई भी चेंज कर सकता है. सो सी पार्ट इज द राइट आंसर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज इजली बाय यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड हैंस द टर्म सॉफ्टवेयर अपीयरिंग. सो सी पार्ट इज द राइट आंसर. 114 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम कितना हुआ है? अच्छा ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो. स्टेटमेंट आपको दिया है कि डाइटिशियन एडवाइस करता है कि भाई ईट हेल्दी एंड अवॉइड जंक फूड टू स्टे फिट. बिल्कुल ठीक है. एजम्पशन है जंक फूड इजंट हेल्दी. बिल्कुल सही बात है. एजम्पशन ये बिल्कुल ठीक है. उसके बाद एक सेकेंड. एजम्पशन ये बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हेल्दी फूड प्रिवेंट्स ए पर्सन फ्रॉम मैनी डिजीजेस. सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? हेल्दी फूड हैबिट प्रिवेंट्स ए पर्सन फ्रॉम मैनी डिजीज. तो आई थिंक इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आएगा ए पार्ट. क्योंकि ये जो सेकंड एजम्पशन लिखी है ना, ये मुझे यहाँ से पता नहीं लग रही. यहाँ से नहीं, मतलब यहाँ से वो चीज़ वो बन नहीं रहा कि जो सेकंड जो आपके एजम्पशन है वो यहाँ से प्रेजेंट नहीं हो रही है. सिर्फ फर्स्ट वाली हो रही है कि जंक फूड इजंट हेल्दी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अवॉइड जंक फूड टू स्टे फिट. ओके. सो ये आप देख लेना. 116 क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू एज पर द जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. वो आपने पढ़ा हुआ है. ये डी पार्ट इज द राइट आंसर. 107. ओके. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी 117. ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया. प्रॉफिट एंड लॉस का क्या क्वेश्चन है कि मोहन जो है कोई उसने 30 रुपये बचा लिए. कब? जब उसको मिला 5% का डिस्काउंट मिला किसी आर्टिकल पे. तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, ये देखते हैं. ये क्वेश्चन करेंगे जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका मान लीजिए एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस 100x मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं एक्स ही लिखूँगा, खाली एक्स है. ठीक है. उसमें अगर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाए, है ना, तो वो आदमी जो है वो अपने 30 रुपये बचा लेता है. तो मतलब ये जो 5% है ये किसके बराबर आएगा? 30 के बराबर. सो 5% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 30. और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है. तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी कुछ 600. आप इसको सॉल्व कर लेना. ये आएगी 600. ओके. और इसमें बोला गया कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम. 30 रुपये जब उसे बच गए, 600 रुपये तो हो गए जो उसकी एसपी थी प्रोडक्ट की, उसमें से उसने 30 रुपये बचा लिए. तो उसको कितने देने पड़ेंगे? उसको देने पड़ेंगे 570. सो सी पार्ट इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बैटरी भी कम रह गई है, फटाफट देखते हैं. 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं. हाँ जी. एलेक्स हु वाज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन. एक सेकंड यार, इसको मैं बता देता हूँ. एलेक्स कोई बॉय है और ये क्या कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है. हाँ जी, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है. यही होती है वेस्ट. टर्न्स 135. जब ये टर्न कर रहा है, यहाँ तक हो गया 90 के बाद यहाँ तक कितना हो गया? मान लो ये बीच में आ गया 45. तो ये यहाँ तक पहुँचा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो क्लॉकवाइज कैसे होती है? जैसे आपकी क्लॉक घूमती है ना. सो ये यहाँ तक मूव कर रहा है. ठीक है. 135 डायरेक्शन में एंड देन 45 इन द एंटी क्लॉकवाइज. फिर ये क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में 45 चला गया. तो ये कहाँ पे पहुँच गया? नॉर्थ डायरेक्शन में. तो ए पार्ट इज द राइट आंसर. ओके. और ये सबसे आसान क्वेश्चन है ये पूरे पेपर का कि भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने सेक्शन थे? 103 सेक्शन, 5 शेड्यूल और 14 पार्ट्स हैं, है ना. 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल हैं, 103 सेक्शन है. तो ए पार्ट इज द राइट आंसर. और 120th क्वेश्चन है ये आप खुद देख लेना. ये फिगर वाला क्वेश्चन है ये आप खुद देख लो. ठीक है. सो आई होप आपका ये पेपर जो मैंने अभी सॉल्व करवा दिया है दूसरे पार्ट में ये आपको समझ आया होगा और ये आप अच्छे से पढ़ेंगे. ओके. सो मैं बड़ी जल्दी मैं आपको जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे उनका भी मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा, ताकि तब तक क्या पता आपका सिलेबस भी आ जाए और मैं आपको ये पूरा बताता हूँ कि किस हिसाब से आपने ये पेपर क्रैक कर सकते हैं. ओके. सो ओके, थैंक यू.